नाज़रीन गरामी, आपने रियाजुल जन्ना का तज़किरा तो अक्सर व बेशतर सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको रियाजुल जन्ना की अहमियत के साथ साथ आगाह करेंगे कि ये कहाँ पर वाक़े है और मुसलमान यहाँ पर नमाज अदा करने को बरतरी क्यों देते हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिकान रसूल से खचाखच भरी हुई थी। दुनिया भर से आए हुए शम्मा रिसालत के परवाने अपने अपने अंदाज से आकाए दो जहां से अपने वालिहाना इश्क का इजहार कर रहे थे। सरताजुल अंबिया के परवानों का इश्क देखकर मुझे महबूब खुदा की वो हदीस पाक याद आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके वालिदैन और उसकी औलाद से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि महबूब तुम फरमा दो कि लोगो, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तुम फरमा दो कि हुक्म मानो अल्लाह और उसके रसूल का, फिर अगर वो मुंह फेरें तो अल्लाह को खुश नहीं पाते। काफिर। इस आयत से मालूम हुआ कि रब्बे जुल जलाल से दोस्ती और ताल्लुक़ कायम करने के लिए सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़रूरी है। यानी अगर कोई अल्लाह को महबूब बनाना चाहता है तो उसके महबूब रसूल की पैरवी करे तो अल्लाह ताला उसको महबूब बना लेगा। अब जिक्र कर लेते हैं रियाजुल जन्ना का। नाज़रीन गिरामी, रियाजुल जन्ना के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा है। मस्जिद नबी के ऐन वस्त में ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा वाक़े है, जिससे मुतल्लिक़ खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी मेरे घर और मस्जिद नबी के मिंबर के दरमियान जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। ये वो मुक़द्दस बक़ाए अर्ज़ है जिस पर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की, सजदे और रुकू किए, अवामुन्नास के इज्तिमाअत से खिताब किया और वफूद से मुलाकातें करते रहे। इस बाबरकत मकाम पर माहे सियाम के आगाज़ से नमाजियों और रोज़ादारों का गैर मामूली रश देखने को मिलता है। हर कोई यहाँ पर नमाज अदा करके अखरवी फलाह कामरानी का मुतमन्नी नज़र आता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतज़क्किरा फरमान की मुहद्दिसीन 3 तौज़ीहात बयान करते हैं। अव्वल ये कि रियाजुल जन्ना पर इबादत के ज़रिए मुसलमान सादत हासिल करते हैं, उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। दूसरा ये कि यहाँ इबादत जन्नत में दाखिले का ज़रिया है। और तीसरा कौल ये कि ये मकाम बेअन ही जन्नत का हिस्सा है और रोज़े क़यामत इसे जन्नत में शामिल कर दिया जाएगा। ये मुक़द्दस मकाम हुजरा नबी के मगरिब से मस्जिद नबी के मिंबर तक फैला हुआ है और रोज़ातुश शरीफ़ा की मसाहत 330 मुरब्बा मीटर है। मशरिक़ से मगरिब की समत इसका फैलाव 22 मीटर और शिमाल से जनूब की समत 15 मीटर है। और रोज़ातुश शरीफ़ा में मस्जिद नबी की महराब भी शामिल है जो रोज़ा के मगरबी हिस्से में है। रोज़ातुश शरीफ़ा की जनूबी समत तांबे की जाली है, तहम जनूबी और मगरबी अतराफ़ मस्जिद के दूसरे हिस्सों से मुत्तसिल हैं। सफ़ेद संगमरमर के 2 मीटर बुलंद सतून जिन पर सोने के पानी से मुलम्मा कारी की गई है और रोज़ातुश शरीफ़ा को मस्जिद नबी के बाकी हिस्सों से मुमताज़ बनाते हैं। रोज़ातुश शरीफ़ा के मशरकी समत में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा, मगरिब में मस्जिद का मिंबर शरीफ, जनूब में मस्जिद की दीवार जिसमें महराब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े है, शिमाल से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा के इख्तिताम तक मशरिक़ की समत जाती हुई लकीर मगरिब की जानिब मिंबर तक चली जाती है। रोज़ातुश शरीफ़ा के इर्द गिर्द मुतअद्दिद अहम मकामात वाक़े हैं। इनमें नुमायाँ तरीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मान की आखिरी आराम गाह है। ये इलाका मस्जिद नबी के तमाम सतूनों से अलग है। क़िबले की समत रोज़ातुश शरीफ़ा पर खूबसूरत तांबे का बॉर्डर लगाया गया है जो इसे मस्जिद और रोज़ातुश शरीफ़ा को 1 मीटर की बुलंदी पर एक दूसरे से अलग करते हैं। इस जगह 2 रास्ते ऐसे बनाए गए हैं कि उनके ऊपर महराब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईस्तादा है। रियाजुल जन्ना के बारे में जिक्र करते हुए सवाल सिर्फ अमूमी तौर पर यह होता है कि रियाजुल जन्ना है क्या। लोग मरकर जन्नत देखते भी हैं या नहीं, आप जिंदा होकर भी जन्नत का नज़ारा कर सकते हैं। आपकी सहूलत के लिए रियाजुल जन्ना की तस्वीर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। खाना काबा के बाद मस्जिद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ज़मीन पर फजीलत रखती है, मगर इसका वो हिस्सा जिसे रियाजुल जन्ना कहते हैं मस्जिद नबी के बाकी हिस्सों से भी अफजल है। इसकी फजीलत की वजह यह है कि नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए दिन में कम से कम 5 बार हुजरा मुबारक से निकल कर महराब तक तशरीफ़ लाते थे, क्योंकि वहाँ आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
आना जाना कसरत के साथ था। इसलिए वो जगह जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम कसरत के साथ लगे रियाजुल जन्नह कहलाया। इस वजह से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब अक्सर पेशतर ये सवाल पूछा जाता है कि रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ना ज़रूरी है या नहीं, जबकि बाज़ लोगों को देखा गया है कि वो एक दूसरे को धक्का देकर नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ना ज़रूरी तो नहीं, मगर ये फजीलत बहुत रखता है, क्योंकि ये जन्नत का टुकड़ा है और वहाँ नमाज पढ़ना गोया जन्नत में नमाज पढ़ना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल-माज़नी से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हुजरा और मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है। मोहम्मद बिन मुनकदिर फरमाते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर पर रोते हुए देखा और वो ये फरमा रहे थे कि यहाँ आंसू बहाने चाहिए। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी कब्र और मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है। रियाजुल जन्नत में जितनी इबादत हो सके करना बेहतर है। फ़र्ज़ पढ़ सकें तो बहुत बेहतर, वरना हस्बे सहूलत नफल पढ़ लीजिए। और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो ज़िक्र व तस्बीहात और दुआ वगैरह कर लें, ताहम दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। वहाँ इबादत करना मुस्तहब है और मुसलमान की इज़ा रसानी हराम है। तो इस हवाले से भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कहाँ पर मौजूद हैं और क्या कर रहे हैं और हमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए इबादत करते हुए भी, क्योंकि अमूमी तौर पर ये बात देखी जाती है और सवाल पूछा जाता है कि क्या रियाजुल जन्नह से मुराद वाकई जन्नत की क्यारी है। इस सिलसिले में अहले इल्म के कई अक़वाल मिलते हैं। नंबर 1 कि इस जगह पे बैठने की सादत व इत्मीनान जन्नत की क्यारियों के मुशाबे है। इस जगह पे इबादत करना जन्नत में दखूल का सबब है। तीसरा कौल ये है कि ये जगह आखिरत में वाकई जन्नत का हिस्सा बना दिया जाएगी। बाज़ उलमा ने पहले कौल को, बाज़ ने दूसरे कौल को और बाज़ ने तीसरे कौल को तरजीह दी है। मैं इन अक़वाल में से किसी एक को बिला तरजीह दिए बस ये बात कहूँगा कि असल तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ही है जो ज़मान व मकान को फजीलत और खुसूसियत बख्शता है। साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि इस मकाम की बड़ी फजीलत है। अगर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने का मौका मिले तो यहाँ इबादत, ज़िक्र, अल्लाह से दुआ और अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इस जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ख़ास तौर से इबादत करना साबित है। यजीद बिन नबी उबैद बयान करते हैं कि मैं सलमा बिन अकूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आता और वो मुसफ़ वाली सतून के पास यानी रोज़ा शरीफ में आकर नमाज अदा करते, तो मैंने उन्हें कहा, अबू मुस्लिम मैं देखता हूँ कि आप इस सतून के पास ज़रूर नमाज अदा करते हैं। तो वह फरमाने लगे, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप भी यहाँ खासकर नमाज अदा किया करते थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस जगह का दीदार नसीब फरमाए और इसके साथ साथ हमें वहाँ पर नमाज पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।